आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा वृंदावन में नौका चलाने वाले एक बाबा ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल बाबा काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो यमुना नदी में जो है नाव चलाते हैं। किसी को यमुना नदी पार करनी होती है तो किसी को यमुना नदी की सैर करनी होती है। वह कुछ पैसे लेकर उन लोगों को नदी पार कराते हैं या फिर नदी की सैर कराते हैं और उसी से उनका घर चलता है। बाबा की तबीयत भी अक्सर ठीक नहीं रहती, लेकिन बिहारी जी की कृपा से वह कहते हैं कि अपने घर का और बच्चों का ख्याल रखने के लिए उन्हें नौका चलानी पड़ती है। कुछ ही समय पहले की बात है, उन्होंने बताया उनके साथ एक दिव्य घटना घटी जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू बहने लगेंगे। दरअसल हुआ यूँ था कि बाबा हर रोज की तरह सुबह के टाइम अपनी नौका को तैयार कर रहे थे। वह कहते हैं कि तभी वहाँ एक व्यक्ति हाथ में ठाकुर जी का विग्रह लेकर, लड्डू गोपाल जी का विग्रह लेकर उनके पास आता है। बड़े ही सुंदर विग्रह के साथ वह व्यक्ति आता है और बड़े ठाकुर जी थे, यही कोई 14 या 18 नंबर के। बाबा कहते हैं कि वह व्यक्ति यमुना नदी की सैर करना चाहता था और वह कह रहा था कि उन्हें यमुना जी में जो है लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है। तो बाबा ने उनसे कहा कि आप पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को यहीं पर स्नान करा लीजिए, उसके बाद हम नौका से जो है यमुना नदी की सैर करेंगे। तो वह व्यक्ति बाबा को कहता है कि नहीं, मैं नदी के बीच में जाकर वहाँ पर ही लड्डू गोपाल बाल गोपाल को स्नान कराऊंगा। यह बात बाबा को अटपटी सी लगी, क्योंकि सभी लोग जो है पहले ही स्नान करा लेते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, शायद ठाकुर जी की यही मर्जी हो। तो अब अपनी नौका को तैयार करके बाबा जो है उस व्यक्ति को लेकर चल देते हैं। बाबा कहते हैं कि सुबह का टाइम था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, केवल वह व्यक्ति और बाबा ही उस नाव में सवार थे। यमुना नदी में कुछ दूर जाते ही एक अत्यंत दुखदायी घटना होती है। बाबा कहते हैं कि वह व्यक्ति झुककर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पानी में डुबकी लगाने लगता है। उसने कई बार बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है पानी में डुबकी लगाई। मैं भी उस दृश्य का आनंद ले रहा था। मुझे भी लग रहा था ठाकुर जी को यमुना नदी में स्नान करते समय कितना मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को यमुना नदी बड़ी ही प्रिय है। वह बार बार ठाकुर जी को पानी में डालता, फिर ऊपर उठाता, तो ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी भी उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ही कुछ ऐसी घटना हुई। बाबा कहते हैं कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मैं नाव चलाने में थोड़ा व्यस्त हो गया। तभी अचानक से मुझे बड़े जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब पानी में कुछ डलता है तो छपाक से एक आवाज़ आती है। बाबा कहते हैं कि मुझे एक आवाज़ आई और साथ ही साथ मुझे एक ध्वनि सुनाई दी बाबा, जो बड़ी ही विचित्र थी। अब बाबा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि अभी अभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे पानी में कुछ गिर गया हो, तुम्हारा कोई सामान वगैरह तो पानी में नहीं गिर गया? तभी वह व्यक्ति घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, आप चलिए, जल्दी से मुझे उस पार उतार दीजिए। बाबा कहते हैं कि मेरा मन अजीब सा हो रहा था, मतलब मन में बेचैनी हो रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मन में अजीब सी क्या हलचल हो रही है। और जो एक समय में मेरे कानों में जो ध्वनि सुनाई दी थी बाबा, वो बार बार मेरे कानों से टकरा रही थी। मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा था। तभी बाबा कहते हैं कि अचानक से मेरी नज़र उस व्यक्ति की गोदी पर पड़ती है और मैं चौंक कर कहता हूँ, आपकी गोदी में जो ठाकुर जी थे वह कहाँ गए? कहीं ठाकुर जी ही तो यमुना नदी में जो है गिर नहीं गए? अब वह व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। बाबा कहते हैं कि वह कहने लगा, अरे हाँ, मेरी गोदी में तो ठाकुर जी थे, कहीं वही तो नदी में नहीं गिर गए? तो बाबा कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि एक व्यक्ति की गोदी में ठाकुर जी है, वो उन्हें नौका विहार करा रहा है और वो नदी में गिर गए, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला। यह बड़ा ही आश्चर्यजनक है। तब बाबा ने कहा, नहीं, मुझे अनुभूति हुई थी। जिस समय ठाकुर जी को तुमने पानी में डाला उस समय मुझे अनुभूति हुई थी। ठाकुर जी ने स्वयं मुझे अनुभूति कराई थी। मुझे एक ध्वनि आई थी जो बाबा कहकर पुकार रही थी।
या तो तुमने जानबूझकर ठाकुर जी को जो है नदी में डाला है, या फिर कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहते ही बाबा के उस व्यक्ति की आंखों से पानी गिरने लगता है और वह कहता है कि बाबा, मैंने जानबूझकर ही लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित किया है। मेरी पत्नी उनकी सेवा करती थी और कुछ समय पहले ही जो है उसका देहांत हो गया। अब घर में मेरी एक छोटी बेटी है और मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। मैंने काफ़ी लोगों से ठाकुर जी की सेवा लेने को कहा, लेकिन कोई भी ठाकुर जी की सेवा लेने को तैयार नहीं था। तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि अगर तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो तुम यमुना नदी में वृंदावन जाकर ही ठाकुर जी को विसर्जित कर दो। वहाँ पर विसर्जित करने से कोई पाप भी नहीं लगेगा। यह सुनकर बाबा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वह अचानक से कहते हैं, अरे तुमने एक बार विसर्जित करने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। धन्य भाग होते हैं उनके जिन्हें ठाकुर जी की सेवा मिलती है। और बेटा, यह तो कर्मों के फल होते हैं। जीवन मरण जो है हमारे हाथ में नहीं होता, वह पहले ही लिख दिया जाता है। अगर तुम ऑफिस जाते हो, तुम सेवा नहीं कर पा रहे थे तो उसके भी बहुत से रास्ते थे। एक बार तुमने बात कर ली होती। अब बाबा जो है उसे सारी बात बताते हैं कि अगर तुम रोजाना उन्हें हर टाइम भोग नहीं लगा सकते तो किस प्रकार से उनके पास खाने को रख सकते थे। अगर तुम स्नान नहीं करा पा रहे थे तो तुम उनके ऊपर जल का छिड़काव करके उनसे क्षमा याचना करके उन्हें, क्योंकि वो भी हर व्यक्ति की परिस्थिति जानते हैं, इस तरह तरह की बातें उसे समझाते हैं। तो उसे भी लगता है कि उसके हाथों से बहुत बड़ा घोर अपराध हो गया। अब वह और फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि बाबा, कोई उपाय है क्या? हम ठाकुर जी को नदी से निकाल सकते हैं? अरे लोग यहाँ पर अपने पाप धोने आते हैं, अपने क्रम सुधारने आते हैं, और मुझ अभागे से तो इतना बड़ा पाप हो गया कि मैंने जानबूझकर ठाकुर जी को जो है नदी में गिरा दिया। बाबा कहते हैं कि उस व्यक्ति को काफ़ी अफसोस हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था और वह सचमुच रो रहा था। वह कहता है कि ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, इस जन्म में हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान किया और हमने उस मौके को गंवा दिया। हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। और वह यह कहकर फूट फूट कर रोने लगा। तब बाबा ने उन्हें कहा कि बिहारी जी की जो मर्जी होती है जीवन में वही घटित होता है। तुम एक काम करो, बिहारी जी के मंदिर में जाओ, उनसे क्षमा याचना करो। हो सकता है कि लड्डू गोपाल का कोई चमत्कार हो जाए। अब बाबा जो है यमुना नदी से काफ़ी परिचित थे। उनको पता था कि कहाँ पर गहराई है और कहाँ पर नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि ज़रा मुझे बताना कि तुमने ठाकुर जी को कहाँ पर विसर्जित किया, क्योंकि मैं एक लड़के को जानता हूँ, अगर किसी का सामान गिर जाता है या कोई व्यक्ति डूबने लगता है तो उसे बचाने के लिए वह अक्सर नदी में उतर जाता है। होते हैं ना कुछ गोताखोर जो हमारी वस्तुओं को निकालते हैं या किसी व्यक्ति के नदी में तैरकर प्राण भी बचा लेते हैं। तो बाबा ऐसे एक लड़के को जानते थे। तब उस व्यक्ति ने जहाँ जहाँ बताया कि यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को विसर्जित किया था, वहाँ पर बाबा ने उस लड़के को बुलाकर दिखवाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अब बाबा को भी बड़ा दुख हो रहा था। वह आदमी भी वहाँ से चला गया। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे कानों में बार बार वही ध्वनि आ रही थी। अब शाम का समय होते ही बाबा अपने घर को लौट गए और घर जाने के बाद उनके साथ फिर से एक अद्भुत घटना होती है। जब शाम को बाबा विश्राम कर रहे थे, वह कहते हैं कि वह ध्वनि बार बार उनके कानों में आ रही थी। उन्हें दिखाई दिया एक छोटा सा बच्चा उनकी नाव से छलांग लगाकर यमुना नदी में कूद गया और कूदने के बाद वह जो है अपना संतुलन खो गया और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, बाबा मुझे बचाओ। इस तरह से कहकर वह बच्चा एकदम से आंखों से ओझल हो गया, मतलब कि यमुना नदी के पानी में डूब गया। घबराकर बाबा की आंखें खुलती है और वो रोने लगते हैं। बिहारी जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि बिहारी जी, मेरा मन बड़ा बेचैन है, हो न हो यह लड्डू गोपाल ही है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इतने सालों में मुझे 20 साल हो चुके हैं नाव चलाते चलाते। मेरी नाव में ऐसा
अशुभ कभी नहीं हुआ कि किसी ने जानबूझकर ठाकुर जी को जो है यमुना नदी में फेंक दिया। यह पहली बार ऐसा अधर्म मेरी नाव में हुआ है। मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए बिहारी जी। अब बाबा रोने लगे और भावुक हो गए, बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। अब बाबा तो ठहरे ठाकुर जी के भक्त, इतने सालों से यमुना नदी की सेवा कर रहे थे, लोगों को भ्रमण करा रहे थे, फिर ठाकुर जी अपने भक्त को दुखी कैसे देख सकते थे। बाबा जी का ठाकुर जी में बड़ा ही विश्वास था, बड़ी ही श्रद्धा थी। उनके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। अगले दिन जाकर उन्होंने फिर से लड्डू गोपाल को जो है खोजना शुरू किया, लेकिन जो है उन्हें लड्डू गोपाल नहीं मिले। अब बाबा काफ़ी बेचैन हो चुके थे। अपने जीवन के अंतिम समय में उनके साथ ऐसी घटना घटी और रह रहकर उनको वह अनुभूति याद आ रही थी जब लड्डू गोपाल ने उन्हें आवाज़ लगाई। और वह अनुभूति ही नहीं, उनका मानना है कि सचमुच बाल गोपाल के मुख से वह ध्वनि निकली थी। अब बाबा निर्णय करते हैं कि अपने जीवन के अंतिम समय में मेरी नाव में इतना बड़ा अपराध हुआ है, तो वह कहते हैं, हे ठाकुर जी, अगर आप नहीं मिले तो मैं सच कहता हूँ, मैं भी इस यमुना नदी में जो है अपने प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि बाबा इतने ज़्यादा दुखी थे, उन्हें पल पल रहकर बार बार वही ध्वनि सुनाई दे रही थी, लड्डू गोपाल की याद आ रही थी। और उन्होंने तो लड्डू गोपाल को कुछ समय के लिए ही देखा था, लेकिन फिर भी उनके प्रेम भाव को देखिए, उनके हृदय में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। अब जब भक्त की ऐसी हट हुई तो बाबा कहते हैं कि दर्शन देकर स्वयं लड्डू गोपाल ने उन्हें वह स्थान बताया जहां पर उस व्यक्ति ने उन्हें डाला था। वह कहते हैं कि उन्हें सौपन में वह स्थान हूबहू वही स्थान दिखाई दिया जहां पर लड्डू गोपाल को उस व्यक्ति ने पानी में डाला था। अगले दिन वह उस लड़के को अपनी नाव में बिठाकर ले जाते हैं और ठीक उसी स्थान पर उस लड़के को नदी में उतारते हैं। वहां पर ज़्यादा गहराई नहीं थी और ठाकुर जी की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार होता है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है बाबा को मिल जाते हैं। वह लड़का डुबकी लगाकर लड्डू गोपाल को हाथों में लेकर ऊपर उठता है तो मानो बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह एकदम से लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में जोर से पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे लड्डू गोपाल भी मुस्कुरा रहे हो। और उनके अंतिम समय में बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने ऐसी अद्भुत लीला बाबा के साथ की, एक तरह से बाबा को दर्शन ही दिए। बार बार सपने में आना, बाबा कहकर पुकारना। बाबा कहते हैं कि मुझे मेरे जैसे 7 जन्मों का फल मिल गया हो। अब बाबा ने लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से नहलाया, साफ किया और अपनी गोदी में लेकर घर आ गए। उस व्यक्ति ने बाबा को अपना नंबर दिया था। बाबा ने उससे नंबर लिया था कि कभी भी उसे लड्डू गोपाल मिलेंगे तो वह उस व्यक्ति को अवश्य ही सूचित करेगा। लेकिन बाबा के मन में यह था कि जिस व्यक्ति ने ठाकुर जी को विसर्जित कर दिया, भला वह सेवा क्या करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार उस व्यक्ति को सूचित करना चाहा। फ़ोन लगाकर उसे बताया कि तुम्हारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मिल गए हैं, अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ही लड्डू गोपाल को लेकर जाना, अन्यथा मैं इनकी सेवा करूंगा। मेरे जीवन का जितना भी समय शेष है मैं इनकी सेवा करूंगा। बाबा कहते हैं कि तभी 3-4 घंटे के बाद वह व्यक्ति वहां आया। उसने बाबा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से भी माफ़ी मांगी, लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगी और बाल गोपाल जी की सेवा करने का वचन बाबा को देकर लड्डू गोपाल को लेकर चला गया। देखिए, जाने अनजाने में हमसे बहुत भूल होती है, लेकिन बिहारी जी जो है वो बड़े दयालु है, हमारी परीक्षाएं लेते हैं और हमें क्षमा भी कर देते हैं। वह किसी न किसी व्यक्ति को हमारी गलती सुधारने के लिए एक दूत समान बनाकर भेजते हैं, जैसे बाबा को उस व्यक्ति के लिए भेजा। बाबा ने ही उस व्यक्ति को रास्ता दिखाया कि इस तरह से ठाकुर जी का अपमान मत करो, उन्हें बिना सोचे समझे विसर्जित मत करो। अगर सेवा नहीं कर पा रहे हो तो इस बारे में एक बार किसी जानकार से अवश्य जानकारी ले। अपने मन के अनुसार या किसी के कहे अनुसार कोई फैसला न करे। अगर दोस्तों आप कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हो तो
आप किसी से पता कर सकते हैं कि कोई लड्डू गोपाल भक्त है, क्योंकि आजकल ठाकुर जी के भक्त जगह जगह पर है और अपना सौभाग्य मानते हैं ठाकुर जी की सेवा करना। अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को विसर्जित करने से अच्छा आप किसी भक्त को उन्हें सौंप दें, ताकि उनकी सेवा भी होती रहे और आप भी इस दोष से मुक्त रहे। बाबा ने उस व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर किया, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले सिर्फ ठाकुर जी थे। ठाकुर जी ने ही यह सब लीला रची ताकि आप लोगों तक भी यह सूचना पहुंच सके कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक बार विसर्जित करने से पहले अवश्य ही सारी जानकारी ले। दोस्तों, बड़ा ही भाग्य है देखिए बाबा का कि उन्हें अपने अंतिम जीवन के पड़ाव में ठाकुर जी की आवाज़ सुनाई दी, उनकी आवाज़ की अनुभूति हुई। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य ही शेयर करना, ताकि सभी भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे और कोई भी ऐसा पाप करने से बच जाए। और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, और उनका बड़ा ही सौभाग्य है कि स्वयं लड्डू गोपाल ने बार बार उन्हें सौपन में दर्शन दिए, अपनी मधुर सी वाणी से उन्हें बाबा कहकर पुकारा। जिस आवाज़ को सुनने के लिए सबके कान तरसते हैं, उस वाणी का अनुभव सिर्फ और सिर्फ बाबा ने किया। यह इतने सालों की सेवा का फल ही है कि वह यमुना नदी में वृंदावन में रहकर यमुना मैया की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, उन्हें अपनी भक्ति का भी फल मिला। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले